नसीम जखरानी और आप करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम पिछले लेक्चर सुने होंगे और प्रैक्टिस भी किया होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अभी जो लेक्चर चल रही है बिल्कुल एंड के लेक्चर हैं और आप जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम लेक्चर सुने होंगे और प्रैक्टिस भी की होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस कंपलसरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाएंगे और ये कोर्स ज़ाया हो जाएगा और आपका वक्त भी ज़ाया हो जाएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये जो हमने किया इसकी क्या इम्पोर्टेंस है या नहीं है। मार्केट में हम कहाँ खड़े होंगे। ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने कर लिया है तो इसकी क्या अहमियत है या नहीं है और हम कहाँ जा सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं चैटजीपीटी के पास। ये खुद ही बताएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस है या नहीं है। इसको बोलते हैं राइट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्या लिखो? इम्पोर्टेंस लिखो। राइट इम्पोर्टेंस दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस शॉर्ट सामने इसको दे दिया है प्रॉम्प्ट, ये हमारे लिखता जा रहा है। देखें ये कह रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंस की अहमियत हासिल है। इसको ये आपके सामने, आप इसको पढ़ भी सकते हो स्क्रीन में आपके सामने। ये चेक करें, चैट में मैंने खुद बता दिया कि ये जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चेक करें आप कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या मसला। एनहेंस एक्यूरेसी एंड रिलीवेंस को, इसके ज़रिए हम एक्यूरेसी और चीज़ को अच्छे से अच्छे पेश कर सकते हैं। किसके साथ? रिस्पॉन्स फ्रॉम एआई से हम अच्छे से अच्छा क्या ले सकते हैं? रिस्पॉन्स ले सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं इस इंजीनियरिंग के ज़रिए, इस कोर्स के ज़रिए। ठीक है, आगे इसका ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड होगी, अच्छी होगी। कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कस्टमाइज, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उससे रिज़ल्ट ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको गाइड कर सकते हैं, उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं ताकि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट दे, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें चीज़ दे। कंट्रोल ओवरऑल जनरेशन, उसकी जो जनरेशन है वो हमें चीज़ जो बना कर दे रहा है उसके ऊपर हमारी कंट्रोल होगा, हमारा कमांड होगा। किसका? प्रॉम्प्ट इंजीनियर का, जो बंदा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुका है उसका। अच्छा जी, इम्प्रूव्ड यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा, इसके ज़रिए यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट होता है। क्लियरिटी आती है, क्लियरिटी आती है प्रॉम्प्ट के अंदर और प्रॉम्प्ट अच्छे से हम उसको आंसर कर पाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन कर पाते हैं, वो अच्छे से हमें आंसर दे पाता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियर की इम्पोर्टेंस हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसको हम बोलेंगे मोर तो हमें मज़ीद ये लिख के देगा। जस्ट मैंने लिखा मोर, देखें आप ये देखते जाएँ आप इसने और हमें बता दी और भी चीज़ें हैं। रिड्यूस इन ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, आप ये चीज़ें देखते जाएं आप, ये आपके सामने हैं चीज़ें हैं, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की यूज़, इसका इस्तेमाल वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपने आप को प्रॉम्प्ट इंजीनियर आप बना चुके हैं मेरे ख्याल से, आपने प्रैक्टिसें की होंगी सारी। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद इसको चेक करते हैं कि इसकी जॉब्स कहाँ पे हैं। अभी हम ये चेक करते हैं कि डिमांड कितनी है। इज़ एनी डिमांड ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियर इन मार्केट। क्या मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिमांड है? यानी यस बोल रहे जी, बिल्कुल जी है मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिमांड। अच्छा, yes, there is a growing demand for prompt engineer in market due to increasing adoption of AI। ठीक है, एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़। क्या बोल रहा है कि मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ इंक्रीज़ हो रहा है उसका इस्तेमाल, इसलिए क्या भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिमांड ग्रो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक्सपेंडिंग एआई यूज़ केसेस, एआई को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से इसका भी है जो इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। किसकी? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एआई का यूज़ होता जा रहा है मार्केट में, वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप और देखें, ग्रोथ ऑफ कन्वर्जेशन एआई और एआई के साथ हमारा कन्वर्जेशन ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड फॉर एआई इंटीग्रेशन ये भी बढ़ती जा रही है। आपके पास इसका
डिमांड बता रहा है कि इसकी कितनी डिमांड है और क्यों डिमांड है, आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आप चेक करें और आप खुद भी इसको ChatGPT से जाकर लिखवा के चेक कर सकते हैं, गूगल से जाके भी लिखवा के चेक कर सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितना अहमियत का हामिल है। ठीक है, तो ये आपके सामने। और एक और काम करते हैं कि इसको मैं सवाल देता हूँ, मैंने इसको पीछे बैक लेकर, क्योंकि मैं इसको नया सवाल देना चाहता हूँ, न्यू सवाल देना चाहता हूँ, ताकि मुझे ये अच्छे से अच्छे सवाल दे। वाई हुई नीड प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इसको मैं कहते हैं कि भाई हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ये बताओ आप। ठीक है, मैंने सिंपल सा और शॉर्ट जो है इसको सवाल दे दिया, या हमें जवाब बता रहा है इसका क्यों नीड पड़ेगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज अ ग्रेजुअल फॉर सेवरल रीज़न, बहुत सारे इसके रीजंस हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रीसिशंस एंड क्लैरिटी लाने के लिए, ठीक है, प्रॉम्प्ट के अंदर एआई से कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी है, ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए हमारे किस में क्वेश्चन में, हमारे सवाल में, हमारे प्लान में, हमारी चीज़ों में जो हम एआई से डिमांड कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। अभी कस्टमाइजेशन क्या मतलब कि आपको चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए, एआई की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चाहिए, तो आपने एआई से वो चीज़ निकलवानी है, वो रिजल्ट निकलवाना है, तो वो कौन कर सकता है, वो एक्सपर्ट कर सकता है, जिसकी प्रैक्टिस होगी, जो ये जानता होगा, जिसको इसके बारे में पता होगा, वो कौन होगा, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होगा। ठीक है, वो अपनी कस्टमाइज, अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ को क्या करेगा, लिखवाएगा, डिमांड करेगा। यूज़र एक्सपीरियंस, अब ये क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस बाय रिफिलिंग प्रॉम्प्ट्स you can improve the overall user experience, making interaction with AI far intuitive and satisfying। अब इसमें क्या बोला, बाय रिफिलिंग प्रॉम्प्ट्स, बार बार प्रॉम्प्ट देने की वजह से आपका प्रॉम्प्ट यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, किसके साथ, एआई के साथ, इसीलिए आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकोगे, अच्छा रिजल्ट ले सकोगे, और हमें अच्छे से अच्छे चीज़ें मिलेंगी, किससे, एआई से। क्यों, क्योंकि आपका यूज़र एक्सपीरियंस विथ एआई ज़्यादा है, किसका, उसका जो ज़्यादा एआई को यूज़ कर रहा है, उसका जो प्रॉम्प्ट देना जानता है। अच्छा जी, चलते हैं आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो हर कोई तो थोड़ी ChatGPT के ऊपर बैठा हुआ है, मिड जर्नी पर या इमेजिनेशन पर या copy.ai पे या किसी और एआई की टूल पे, हर कोई को आकर इसको बार बार इससे प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, बार बार इसे अपना जो कॉन्टैक्ट तो नहीं बना रहा। क्यों, क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ है, उसके और 100 काम है, तो वो क्या करता है कि बंदा हायर करता है, उसको बोलता है यार मुझे एआई से ये काम लेके दे डेली के बेसिस से। अब वो तो खुद नहीं कर रहा, जो करवा रहा है, जो ये काम कर रहा है एआई के साथ, तो उसकी प्रॉम्प्ट जो है दिन ब दिन बेहतर होती जाती है, उसको पता चला जाता है कि एआई कैसे रिएक्ट करता है, एआई कैसे जो है वो हमें बताता है, हमें जवाब कैसे देता है, तो वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट जानता है। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की फिर नीड पड़ी दुनिया में, मार्केट में। अच्छा जी, नीचे आप देखते जाएं तो ये आपने आपको दे दिया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है और क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस आज के लेक्चर में हमने ये देखना था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंस हमने देख लिया इसका, तो आप देखें कि कितना ज़रूरी है, मार्केट में इसकी कितनी नीड है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी।